8th क्वेश्चन, पेज नंबर है बेटा बुक में 46 पे। स्टेटमेंट क्या है, दो बिंदु आवेश दे दिए, QA है 3 माइक्रोकूलम एंड QB है -3 माइक्रोकूलम। निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। हमें डायग्राम देखें, ये 2 पॉइंट हैं। एक आवेश A QA, A पॉइंट है 3 माइक्रोकूलम, B पॉइंट आवेश QB -3 माइक्रोकूलम, मीन्स एक विद्युत द्विध्रुव है ये। इनके बीच की दूरी कितनी दे दी बेटा, दूरी दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके मध्य बिंदु O पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देखो हमें मालूम है, हम पहले A बिंदु के कारण O पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, B बिंदु के कारण O बिंदु पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर उनका सदिश योग करेंगे, सदिश योग करेंगे। तो A बिंदु पर देखो कितना होगा, A बिंदु के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, सूत्र हमें मालूम है, क्या सूत्र है, KQ/R²। K का मान कितना है बेटा, 9 × 10⁻9, आवेश 3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 बटे ये दूरी, टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये दूरी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने किस में बदलना है, मीटर में बदलना है, तो ये बन जाएगा 0.10 सेंटीमीटर इसका वर्ग। दिशा, क्योंकि एक सदिश राशि है, हमें मालूम है ये धनावेश है, धनावेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु की तरफ होती है, तो ये हमारा आ गया ES वेक्टर की दिशा। कितनी हो जाएगी बेटा, थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं अपने। ये बन गया 9 × 27 10⁻9 -6, और ये बन गया बेटा, ये बनेगा, इसको इजी में समझो तो आप पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास 100 इसका आ गया और 100 यहाँ का आ गया, तो ये 10⁻4 हो गया। 10⁻0.10 का स्क्वायर है, तो 0.10 गुना 0.10, दशमलव हटाई 100 इसका 100 इसका, समझ लें। ये 2 0 कैंसिल हो गई, हमारे पास क्या बचा बेटा, 27 × 10⁻9 और 2 11, 11 में से 6 गए 5। एक्चुअली पैटर्न क्या है, आप दशमलव लगा के लिखते हैं हमेशा एक संख्या के बाद, तो वैल्यू आएगी 2.7 × 10⁻6। मात्रा क्या बनता है बेटा इसका, न्यूटन प्रति कूलम। दिशा क्या होगी, दिशा होगी A to B। किस दिशा में है ये, A to B दिशा में। आप इसको लिखोगे तो AB दिशा में। अब बात करते हैं B पॉइंट के कारण O बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। B पॉइंट के कारण सेम, यहीं कर देते हैं अपने EB क्या होगा बेटा, वही सेम KQ/R²। K का मान सेम 9 × 10⁻9, Q का मान भी सेम है, सेम आवेश है 3 × 10⁻6। R भी सेम दूरी है, तो 0.10 का वर्ग। दिशा कौन सी होगी, क्योंकि ये ऋणावेश है, इस ऋणावेश के कारण O बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, तो ऋणावेश की तरफ, तो क्या बन गया बेटा, दिशा आप क्या लिखेंगे, ये भी A से B, AB दिशा में। आपने कैलकुलेशन क्यों, सेम डाटा है, द्वारा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वैल्यू क्या आई 2.7 × 10⁻⁶
6 न्यूटन पर कूलम। दिशा ये भी दिशा। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि ओ बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र, कुल कितना विद्युत क्षेत्र होगा। ये भी इधर, ये भी इधर, तो दोनों का सदिश योग करो, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो ओ बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र ई ओ बराबर ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर। आप जोड़ेंगे इनको तो 2.7 गुना 10 की घात 6 प्लस 2.7 गुना 10 की घात 6। और दिशा क्या है बेटा अपनी? ए बी दिशा। यहाँ माइनस नहीं आएगा। आप बोल रहे हैं यहाँ माइनस इसलिए नहीं आएगा। बेटा मैं आपको ये कई बार बात बता चुका हूँ, आवेश की वैल्यू या चिन्ह जब रखा जाता है जब वो फॉर्मूला अदिश हो। आपके चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में विद्युत विभव आएगा, वो एक अदिश राशि होगी, या विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी, वो एक अदिश राशि होगी। तब आपने आवेश का चिन्ह रखना है। अगर कोई सूत्र सदिश है, जैसे कूलाम के नियम से बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सदिश राशियां हैं, और सदिश राशियों में कभी भी आवेश का चिन्ह नहीं रखा जाता। उस आवेश के चिन्ह के कारण ही तो दिशा मालूम चलती है हमें। तो चिन्ह ने दिशा का रोल करना है, यहाँ पे निभाना है, इसे नहीं रखी जाती। अब इनको जोड़ोगे आप, बेटा आंसर आ गया 5.4 गुना 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा ए बी दिशा। तो ये हमारा पहला काम हो गया, ओ बिंदु पर तीव्रता। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट एक और भी है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? अब हमें कुल तीव्रता मिल गई यहाँ पे। सेकंड पार्ट में बेटा क्या पूछा है हमसे? यदि 1.5 गुना 10 की घात -9 कूलाम का कोई ऋणावेश यहाँ पर ले आए, कोई आवेश ले आए, कितना आवेश ले आए? 1.5 10 की घात -9 कूलाम। इतना आवेश, कौन सा आवेश? ऋणावेश। इतना ऋणावेश अब इस ओ बिंदु पे रख दिया। हमसे पूछ रहा है कि ओ बिंदु पर कितना बल लगेगा। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया है। अगर हमें किसी बिंदु पर कोई बल निकालना है तो बड़ा आसान सा तरीका, जिस आवेश को लाए हो उस आवेश का परिमाण गुना उस बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बल कितना हो जाएगा? हमें पता है F = Q, सूत्र आपको याद होगा। ठीक है, तो बल कितना है बेटा? बल है, एक आवेश है 1.5 गुना 10 की घात -9, और E कितना है अपना? 5.4 गुना 10 की घात 6। ठीक है, आप इनको गुना कर लें तो ये उत्तर आएगा 8.1 10 की घात -3 न्यूटन। इतना बल लग गया। अब बल की दिशा बेटा, दिशा किधर होगी? अब सुनो, बताया हुआ है। अब विद्युत क्षेत्र इधर जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की क्या है? दिशा इस तरफ है। विद्युत क्षेत्र में कोई ऋणावेश की दिशा कहाँ होती है? आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इधर ऋणावेश रखो, कहाँ ऋणावेश कहाँ जाएगा? विपरीत दिशा में। ऋणावेश कहाँ जाता है? विपरीत दिशा में। यहाँ पे आवेश ऋणात्मक आवेश है, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि जो यहाँ बल लगेगा, बल की दिशा क्या होगी? BA दिशा। ये इसकी दिशा है।